जय श्री राम। दोस्तों, मैं आपको बहुत ही सुंदर बात बताने जा रहा हूँ जिसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। वह बात है कि घर में अगर कोई मुखिया हो, घर चलाने के लिए अपना काम धंधा मेहनत करता हो और दुनिया में कमाता हो, उस आदमी की बुद्धि को विचलित ना करे। कुटुंब के लोगों पे तो यह कानून बहुत अच्छे से लागू होती है कि वह कमाने वाले आदमी की बुद्धि को विचलित ना करे। विचलित करना मने उसको टेंशन ना दे, किसी भी प्रकार का घरेलू वातावरण का उसके ऊपर, उसके मस्तिष्क के ऊपर, उसके विचार के ऊपर दबाव ना हो। अगर आप किसी प्रकार का दबाव उसके विचारों पे डाल रहे हो तो ये समझिएगा कि आप आपका स्वयं का और पूरे कुटुंब का नुकसान कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वह अपने मस्तिष्क को शांत रख करके वो विवेक से इस जगत को देखकर वो कर्म क्षेत्र में उतरता है और फिर वह विचलित हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह घर का जो संताप होता है, वो वजन होता है, उसकी विचारधाराओं को वो सीधा चलने नहीं देता है, वो भ्रमित हो जाता है। वो बहुत सारी बातों को समझ नहीं पाता। क्यों नहीं समझ में पाता है? क्योंकि एक प्रकार का घरेलू दबाव उसको दबा रहा है। वो उस टेंशन में उसकी बुद्धि को उधर मोड़ देता है, तो वो विकसित करने वाली बुद्धि उसकी शून्य हो जाती है। जैसे मनुष्य शून्य का इंजेक्शन लगाने से शून्य हो जाता है, उसी प्रकार यह भी है कर्म क्षेत्र। तो दोस्तों, आपके कुटुंब को खुशहाल अगर बनाना है तो कुटुंब को चलाने वालों को खुश रखना होगा। उसको किसी भी प्रकार का घरेलू संकट ना आए। वो बाहर के संकट को खूबी झेल सकता है क्योंकि वह ठोकर खाया हुआ होता है, किंतु घरेलू संकट उसके कर्म क्षेत्र में भी नुकसान देता है और वह नहीं कर पाता। लक्ष्मी का न आने का कारण ही यह है। जो बाहर कमाने जा रहा है और वो लेके आ रहा है, वह ही लक्ष्मी को लेकर आता है। लक्ष्मी कर्म बंधन में है, किंतु ये ब्रह्मरुंद मस्तिष्क उसका चलना चाहिए सही दिशा में, तब ना। घर से ही विचलित हो जा रहा है तो कैसा अपने कर्मों में विजय प्राप्त करेगा? विजय कामना घर के लोगों ने करना चाहिए तो जग जीत कर वो आता है। जय श्री राम। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। जय श्री राम।